नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सभी लोग अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। साथियों, मैं मिथुन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस बहुत ही ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जामपुर। साथियों, हम हैं कलम से क्रांति तक। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश की जिला दर्शन की सीरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से पसंद कर रहे होंगे। साथियों, आप लोगों ने अब तक लगभग 7 से 8 जिले कंप्लीट कर लिए होंगे। हम इस जिला दर्शन की सीरीज को 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं 10 से 12 मिनट तक रुककर आराम से देखिएगा, ताकि आप लोग उत्तर प्रदेश के प्रति एक जिले पर अपनी पकड़ को बहुत अच्छा सा बना लें और भविष्य में आने वाली आपकी होमगार्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई या अन्य यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं, उन सब में साथियों आप लोग एक अच्छे से पकड़ के साथ टोटल अपने पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले वाइज आप लोग उसको अच्छे से जान सकें। तो मैं आपको बता दूं साथियों, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जिले का नाम पता करते हैं, उसके बाद उसकी भौतिक परिदृश्य यानी कि उसकी जो भौतिक स्थिति है उसको जानते हैं, उसकी सीमाओं को जानते हैं, उसके अंदर जो स्पेशलिटी है जनसंख्या से रिलेटेड, उससे उसमें कौन कौन से उत्सव होते हैं, कौन से महोत्सव होते हैं, कौन से संस्थान साथियों वहां पर हैं, किस लिए वो अपनी पहचान रखता है पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे विश्व में या भारत में। साथियों, सभी आपको कह सकते हैं सभी एकदम आपके जो फैक्ट हैं, जो पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके प्रत्येक जिले के हैं, वो इसी शॉर्ट वीडियो में मिलेंगे। साथियों, आप लोग लास्ट तक बनते रहिएगा। आपसे उम्मीद है कि हम लोग मतलब आप लोग बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को, आगे भी आप लोग ऐसे ही देते रहेंगे। और साथियों, अगर कोई भी सुझाव आपका आता है तो आप लोग इसमें बिल्कुल अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब भी दूंगा साथियों, और वैसे ही हम लोग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। बस जरूरत है आप लोगों को एक अच्छे से सुझाव और अच्छी सी चीजों को पढ़ते जाने की, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। साथियों, चलते हैं आगे और देखते हैं उत्तर प्रदेश का मैप। ये पहला मैप है साथियों जो आपको देखने को मिलेगा। ये मैप मैं आपको लगाता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से अवेयर हो सकें, क्योंकि साथियों आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला देखने को क्या मिलेगा साथियों? सहारनपुर देखने को मिलता है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर आप लोग सब जानते हैं। और सबसे पश्चिमी जिले की बात करते हैं तो साथियों ये मिलता है आपका शामली देखने को। अगर हम सबसे पूर्वी जिले की बात करते हैं तो साथियों ये बलिया देखने को मिलता है। और अगर हम सबसे दक्षिणी की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है सोनभद्र। साथियों, ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग प्रत्येक जिले को पढ़ रहे हैं। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं कहां पर साथियों? हम पहुंचे हैं फर्रुखाबाद पर। और फर्रुखाबाद साथियों आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर फिरोजाबाद यानी कि आपके जो आपका फर्रुखाबाद है साथियों, वो आपको देखने को मिलेगा कि कहां आप लोग फर्रुखाबाद को पढ़ रहे हैं। ये फर्रुखाबाद साथियों आपका देखने को मिलेगा। ये देखिए साथियों, फर्रुखाबाद आपको देखने को मिलेगा कहां पर साथियों? जहां पर देखिए शाहजहांपुर उसके साथ सीमा साझा करता है, हरदोई भी करता है, कन्नौज भी करता है, मैनपुरी भी करता है साथियों, एटा भी करता है और कासगंज भी करता है, और साथियों क्या बदायूं भी करता है। ऐसे ही आपका फर्रुखाबाद साथियों नहीं होता। इतने सारे जिलों के साथ हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। मैंने सबको लिखा है साथियों एक फर्रुखाबाद के लगभग एक आपके जो कह सकते हैं एक ऐसे पिक्चर को बना के, यानी कि आपकी जो मैप है उसको बाहर निकाल दिया है। और देखते हैं जो आपका उत्तर प्रदेश का जिला फर्रुखाबाद है ना, वो फर्रुखाबाद कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो साथियों, अगर हम उत्तर पूरब की तरफ देखते हैं तो आपका शाहजहांपुर पड़ता है और हरदोई पड़ता है साथियों पूरब की तरफ। और अगर पूरब से थोड़ा नीचे जाते हैं यानी कि पश्चिम दक्षिण की तरफ, पूरब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो कन्नौज पड़ता है। फिर साथियों आपको देखने को मिलेगा मैनपुरी, जो हमने मैप में भी देखा था। फिर साथियों आपका देखने को मिलेगा एटा, और फिर आपको देखने को मिलेगा कासगंज, और साथियों फिर देखने को मिलेगा बदायूं। कहने का मतलब है जो फर्रुखाबाद है साथियों वो 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है ना। 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे आप लोग अगर एक बार देख लेंगे तो साथियों भविष्य में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपका सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी लगभग नाम मात्र की हो जाएगी, क्योंकि मैप के द्वारा आपको बहुत दिनों तक याद रह सकती हैं चीजें, और आपको एक छोटे से पेज पे मिल रही है साथियों, वन शॉट वीडियो मिल रही है ना। अगर आप साथियों अगर आप बहुत अच्छे से चाहते हैं कि यूपी होमगार्ड की परीक्षा की तैयारी करना, तो साथियों आप लोग देखिए ये आपको एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है साथियों। बहुत ही अच्छी किताब जो बुक आपके लिए लेकर आया है वो सामान्य ज्ञान की किताब है साथियों, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, सामान्य जागरूकता, कहने का मतलब है केवल और केवल उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक किताब आपको पढ़नी है साथियों। अगर आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं अगर किताब को, तो ये किताब साथियों आप ले सकते हैं। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन दोनों आपको दिए गए हैं साथियों। और मात्र देखिए मात्र 199 रुपए में ये बुक रखी गई है साथियों। इसकी कीमत मात्र 199 रुपए रखी गई है। और साथियों ये आपको फ्लिपकार्ट पे और हमारी एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन पे साथियों
भी उपलब्ध है, आप लोग दोनों जगह से जाके परचेज कर सकते हैं। शुरू के 20,000 के लिए साथियों ये कितनी 199 है, इसका जो रेट है साथियों 50-60 हज़ार रुपये बढ़े। इससे पहले आप लोग या तो फ्लिपकार्ट पे या एग्जामपुर की ऑफिशियल जो आप लोग अपने प्ले स्टोर से आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, और जिन बच्चों ने नहीं भी करी है वो कर लीजिएगा। और साथियों देखिए, ये पूरे के पूरे एकदम जबरदस्त टीचर्स और आपके जो विवेक सर हैं उनके गाइडेंस में बनी हुई किताब है। तो इसमें बहुत मतलब जो गलतियां हैं साथियों वो बिल्कुल बिल्कुल लगभग 99% गलतियों को अवॉइड किया गया है। कोई 1% भी गलती इसमें नहीं देखने को मिली है ना। तो आप लोग अगर एक जा सकते हैं तो फ्लिपकार्ट पे जाके ये होमगार्ड की पुस्तक भी खरीद सकते हैं। चलिए साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्रुखाबाद की तरफ। देखिए फर्रुखाबाद में क्या है, हम देखते हैं फर्रुखाबाद अपनी स्पेशलिटी क्या रखता है। तो सबसे पहली बात, इसकी स्थिति कहां है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, कि को जानते हुए चलेंगे। आप लोग तसल्ली से इसको सुनते जाएंगे और आप लोग देखते जाएंगे। सबसे पहली बात करें, गंगा और रामगंगा के तट पर अवस्थित आपका ये फर्रुखाबाद है। साथियों गंगा और रामगंगा के तट पर जो जो स्थिति है इसकी अवस्थित है, वो आपका क्या है साथियों, फर्रुखाबाद है। आगे देखते हैं साथियों, फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय पड़ता है वो फतेहगढ़ पड़ता है। तो साथियों आप लोग सोचते होंगे अब तक जितने भी मैंने पहले जिले पढ़ाए हैं सबके मुख्यालय तो जिले मुख्यालय में ही थे, यानी कि जनपद के नाम से ही उनके मुख्यालयों के नाम थे। लेकिन पहला जिला साथियों आपको देखने को मिला फर्रुखाबाद, जिसका मुख्यालय साथियों फतेहगढ़ में देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे, ये मिलाने के लिए आपको ऑप्शंस में देने के लिए, आपको स्टेटमेंट में बताने के लिए, अगर एक स्टेटमेंट बना के सवाल पूछे कि भैया फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वो फर्रुखाबाद ही है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्रुखाबाद का जो आपका मुख्यालय है सामने लिखे हुए चार में से कोई एक सही होगा तो आप लोग को बताना होगा वो फतेहगढ़ है। तो याद रखते चलेंगे फतेहगढ़ है साथियों। क्षेत्रफल की बात करें तो आपका अपना फर्रुखाबाद साथियों 2181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये फर्रुखाबाद, जो 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी हम लोग बात करते हैं, है ना। कितने जिलों के साथ साथियों, 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है ना, 7 जिलों के साथ, ये भी ध्यान रखेंगे। जनसंख्या के मामले में अगर हम लोग इसकी बात करें तो साथियों जनसंख्या इसकी कितनी है, 18,85,204 साथियों जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको देखने को मिलेगा कितना साथियों, 18,85,204 जो व्यक्ति हैं 2011 की जनगणना में ये लोग क्या हो चुके थे साथियों, नाम अपने अंकित करा चुके थे अपने जो जनगणना रजिस्ट्रार के पास। साथियों अभी आपको देखने को मिलेगा भविष्य, अभी वर्तमान की बात करें तो भी आपके घर जनगणना हो रही है ना। तो वो फ्रॉड वगैरह जो सिस्टम है उससे बच के रहिएगा, आप लोग उस फ्रॉड में मत फंसिएगा, है ना। क्योंकि ओटीपी कोई चीज़ नहीं मांगी जाती एसआईआर के लिए आपसे, है ना। एसआईआर के लिए कोई ओटीपी नहीं मांगी जाती, केवल जन्म तिथि और आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो साथियों जनसंख्या की बात करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं लिंगानुपात की बात करते हैं साथियों। आपका फर्रुखाबाद जिसमें स्त्री और पुरुष की अगर अनुपात की बात करी जाए तो साथियों 1000 पुरुषों पर मात्र 874 ही महिलाएं हैं, यानी कि लिंगानुपात की स्थिति आपको फर्रुखाबाद की देखने को मिलेगी, बहुत ही कमजोर देखने को मिलेगी। साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें, सवाल अगर आपसे कंपैरिजन करके पूछेगा तो भी आप लोग याद रखिएगा और तैयार रहिएगा। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है और भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। अगर सवाल कंपैरिजन करके पूछा जाएगा कि फर्रुखाबाद का जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से अधिक है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत लिंगानुपात से साथियों 1874 है, जबकि यूपी का क्या है 912 है। साथियों वहीं अगर पुरुषों के मतलब बच्चों के 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिंगानुपात की बात फर्रुखाबाद की करी जाती है तो साथियों 889 हो जाता है। याद रखेंगे, कंपैरिजन करके भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों जरूरत पड़ती है साक्षरता की, यानी कि लिटरेसी रेट की। तो साथियों लिटरेसी रेट के बारे में जानते हैं कि फर्रुखाबाद का औसत साक्षरता दर क्या है। तो साथियों आपको देखने को मिलेगा 69 यानी कि 69.0% आपको टोटल पुरुष और महिलाओं का जो ओवरऑल देखा जाता है तो 69.0% आपको देखने को मिलेगा। साथियों वहीं पर हम बात करें पुरुषों की तो पुरुष आपको फर्रुखाबाद में 74.4% जो है पढ़े लिखे मिलेंगे, यानी कि 100 में से 74.4% जो है वो साक्षर मिलेंगे। और महिलाओं की स्थिति फिर वही साथियों 59.4% जो है महिलाओं की स्थिति फर्रुखाबाद की साक्षरता दर 59.4% है। वहीं साथियों अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का जो स्वभाव है वो बदलता जा रहा है, उस स्वभाव को समझते हुए साथियों हम लोगों को हर एक एस्पेक्ट को पढ़ना होगा, हर एक पॉइंट को देखना होगा, हमको क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा। इसीलिए साथियों मैंने लिखा है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों पूरे उत्तर प्रदेश की तो जो साक्षरता दर है वो 67.72 है। कहने का मतलब है पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है फर्रुखाबाद से औसतन ज्यादा है। सवाल स्टेटमेंट में उल्टा आएगा तो ध्यान रखेंगे, सीधा आएगा तो भी ध्यान रखेंगे। वैसे ही साथियों अगर हम पुरुषों की बात करें तो अगर
पुरुषों की बात करें तो पुरुष साथियों औसतन उत्तर प्रदेश के पुरुष जो है 77.4% पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर साक्षर की बात, फर्रुखाबाद की बात करें तो साथियों फर्रुखाबाद में 77.4 यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है। फर्रुखाबाद के जो पुरुष हैं वो साक्षरता उत्तर प्रदेश के पुरुषों की साक्षरता से थोड़ा ज्यादा रखते हैं, औसतन की बात कर रहे हैं। वहीं महिलाओं की स्थिति साथियों, महिलाओं की स्थिति भी साथियों फर्रुखाबाद की अच्छी है। अगर औसतन उत्तर प्रदेश की देखें तो 57.2 है, लेकिन अगर हम फर्रुखाबाद में पहुंचते हैं तो क्या है साथियों 59.9 है। यही साथियों आपको सब 59.4 है ना, यही आपको बात बतानी है। उसके बाद साथियों जनघनत्व की बात करते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ये भी जनघनत्व साथियों आपको देखने को मिलेगा। कितना साथियों 864 देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम यूपी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 829। साथियों अगर हम भारत की बात करें, है ना, भारत के जनघनत्व की बात करें तो मिलेगा 382। तो साथियों कोई भी आपसे पूछा जाए, कंपैरिजन करके पूछा जाए या फिर जैसे भी पूछा जाए, आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि आप मिथुन सर के साथ यानी कि मेरे साथ और एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। जिला दर्शन को इससे अच्छा साथियों समझाने का कोई और तरीका अगर आपके पास होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, मैं उसको भी अडॉप्ट करूंगा। साथियों दशकीय वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं। अगर हम दशकीय वृद्धि दर केवल फर्रुखाबाद की देखें तो कितनी है साथियों 20.4 है। अगर हम वैसे बात करें तो साथियों 20.22 के आसपास, लगभग 2-3 के आसपास, या 20.22 या 20.223 के आसपास आपको पूरे उत्तर प्रदेश की मिलेगी। तो साथियों ये आपका पूरा, देखिए साथियों ये आपका पूरा उत्तर फर्रुखाबाद है। और फर्रुखाबाद का साथियों एक और इंपॉर्टेंट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोडक्ट जो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत में और विश्व में भी अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। और सरकारें इसको क्या देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं। तो वस्त्र छपाई के लिए साथियों फर्रुखाबाद जाना जाता है। उम्मीद है आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे और भविष्य में जो सवाल आएंगे आप इससे डायरेक्ट सवालों को सोचक करेंगे। साथियों फर्रुखाबाद के लिए कुछ स्पेशल तथ्य भी मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि कुछ रोचक तथ्य क्या है साथियों। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की स्थापना की बात करूं तो 1714 ईस्वी में साथियों नवाब मोहम्मद खान बंगश ने साथियों इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना मुगल सम्राट साथियों, मुगल सम्राट फारुखसियार के नाम से की गई थी। और इसी के नाम पर साथियों इसका नाम फर्रुखाबाद रखा गया। ये आपके लिए रोचक तथ्य हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा फर्रुखाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया है और कब रखा गया है, किसने रखा है। सारे जो क्वेश्चन है आपके इस एक शॉर्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथियों दूसरा इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य क्या है, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर साथियों, जैन धर्म में आपको पता है टोटल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले ऋषभदेव हैं और अंतिम साथियों महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं। उसमें से साथियों 13वें जो तीर्थंकर हैं, इन 13वें तीर्थंकर जिनका नाम बिमलनाथ है साथियों, ये बिमलनाथ की जन्मस्थली आपका फर्रुखाबाद पड़ता है। तो साथियों ये भी बड़ा रोचक तथ्य है कि 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ आपके यहाँ पर ही जन्म हुए हैं। ऐसी धरा पर जन्म बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारे मतलब कह सकते हैं महान विभूतियों ने यहाँ से लिया है। तो साथियों सभी जितने भी प्यारे साथी फर्रुखाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को नमन है, उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम है, उस धरती को प्रणाम है साथियों जहां पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए साथियों अगला बात देखते हैं। अगर और हम रोचक तथ्य की बात करें तो देखिए महाभारत काल के दौरान जो कंपिल था साथियों, जो कंपिल है वो जो कंपिल यानी कि जो फर्रुखाबाद है साथियों दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। दक्षिण पांचाल की राजधानी थी यानी कि अगर हम महाभारत काल में देखें जहां पर 16 महाजनपद हुआ करते थे साथियों, उन 16 महाजनपद में एक कंपिल भी था साथियों, उसकी राजधानी यानी कि पंचाल भी एक क्या था साथियों, एक आपका 16 महाजनपद में एक जनपद हुआ करता था। उस महाजनपद की राजधानी साथियों आपको देखने को मिलेगा यही फर्रुखाबाद। और साथियों ये वही राजधानी थी जहां द्रौपदी का साथियों स्वयंवर हुआ था। कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछेगा द्रौपदी का स्वयंवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, या उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये रोचक तथ्य भी साथियों आपके लिए हुए। अब साथियों हम और आप अगर जाते हैं फर्रुखाबाद घूमने तो हमारे मन में एक मतलब जिज्ञासा होती है कि फर्रुखाबाद में देखे क्या क्या। आइए आप लोग केवल इस वीडियो के माध्यम से ये अनुभव कीजिएगा कि आप देखिए फर्रुखाबाद में क्या क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कैसे कैसे वहाँ चीजें मिलेंगी। साथियों एक कंपिल जगह है, आप लोग देखेंगे कंपिल जगह है साथियों जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित ये स्थिति है, ये जो स्थान है आप लोगों के लिए एकदम पर्यटन स्थल है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर घूमने जाते हैं और आप लोग भी जा सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्व धर्म ही रहते हैं। साथियों एक संकिसा है जो बौद्ध धर्म का स्थान पड़ता है, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही स्थान आपको फर्रुखाबाद में मिल जाएंगे। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे साथियों। और देखिए
तीसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं तो श्रृंगी रामपुर आप लोग जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है, वहां भी घूम सकते हैं फर्रुखाबाद में। नीम करोरी ये भी आप जा सकते हैं, और मुगल घाट भी साथियों ये भी आपका फर्रुखाबाद में ही पड़ता है। और कपिल कपिल जो कपिल मुनि का आश्रम है ये भी फर्रुखाबाद में ही पड़ता है। और साथियों भेदकुंड भी आपको देखने को मिलेगा फर्रुखाबाद में। और श्रृंगी ऋषि मंदिर साथियों ये भी आपका फर्रुखाबाद में ही मिलेगा। और साथियों श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों ही साथियों जैन धर्म के अनुयायी हैं। एक श्वेत कपड़े पहनते हैं और एक दिशाओं को अपना अंग मानते हैं, यानी कि कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, यानी कि ये क्या रहते हैं, ये साथियों बिल्कुल अमंग रहते हैं, यानी कि इनका वस्त्रहीन रहते हैं, है ना। तो ये दोनों दिगंबर और श्वेतांबर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और रामेश्वर धाम साथियों आपको प्यारे फर्रुखाबाद में मिलेगा। इतने सारे स्थिति पे साथियों घूमकर आप लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं और कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं। तो साथियों मेले और उत्सव में सबसे प्रमुख लगता है कि जो मकनपुर मेला है वो आपको फर्रुखाबाद जिले में ही मिलेगा देखने को। सवाल पूछता है मकनपुर मेला कहाँ लगता है, याद रखेंगे। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, याद रखेंगे, आपके अपने फर्रुखाबाद में लगता है। और श्रृंगी रामपुर का मेला साथियों ये भी आपका कहाँ लगता है, श्रृंगी रामपुर का मेला या श्रृंगी रामपुर का जो आश्रम है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथियों कंपिल जो पर्यटनोत्सव है ये भी यहाँ मनाया जाता है। और साथियों श्रावणी मेला भी आपको देखने को मिलेगा आपके अपने फर्रुखाबाद में। तो एक बार वीडियो देखते हुए साथियों जरूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो देखते हैं बिना कमेंट करके जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप मेरी मेहनत पर मतलब मेरी मेहनत आपको अच्छी नहीं लगती है और आप चुपचाप चले जाते हैं, है ना। आपका सिलेक्शन कराना हमारी पूरे एग्जामपुर की टीम की गारंटी है, लेकिन आपको इस वीडियो को अपने साथियों और दोस्तों तक पहुंचाना, आपको अगर लगता है कि टीचर के द्वारा मेहनत करी गई है तो आपको एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपका भी नैतिक कर्तव्य होता है। चलिए साथियों देखते हैं फर्रुखाबाद में क्या क्या और निर्यात होता है, ऐसी चीज जो फर्रुखाबाद से निर्यात होती है साथियों उनको भी देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर तरकाशी जो काम होता है, तरकशी का काम होता है वो बड़ा निर्यात होता है। लकड़ी के टुकड़े बड़े निर्यात यहाँ से किए जाते हैं। और साथियों ऊन एवं रेशम पर जो ऊन और रेशम जो होती है उस पर साथियों हाथ से छपाई की जाती है, बड़ी फेमस है। और जरी मतलब कह सकते हैं जरदोजी का काम साथियों यहाँ से निर्यात के लिए बड़े देखने को मिलता है, यानी कि जरदोजी यहाँ से बड़ी का काम जो होता है उसको यहाँ से निर्यात किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों। आगे देखने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ आपके सामने 41,424 वैकेंसी साथियों आपको देखने को मिलेंगी। ये 41,424 जो वीडियो जो आपकी क्या है साथियों, ये आपकी जो वैकेंसी है ये यूपी होमगार्ड की है। और साथियों लास्ट दिन रह गए हैं, लास्ट के 4 दिन आपके पास बचे हैं, है ना। 4 डे बचे हैं बस। आज अगर हम बात करें 4 डे बचे हैं केवल ये बैच लेने के लिए। ये 99 रुपए का बैच साथियों आप लोगों के लिए एग्जामपुर की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उस पर रन कर रहा है। और साथियों बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं। आप भी अपना सिलेक्शन अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह साथियों अंतिम प्रयास बैच से जुड़ना ना भूलें। ये अंतिम प्रयास है साथियों, इसमें लिखी जाएगी साथियों आपकी सफलता, है ना। इसमें आपकी लिखी जाएगी सफलता, क्योंकि अंतिम प्रयास जो होता है वो पूरी तरीके से किया जाता है ना। मात्र 99 रुपए में देखिए इतने कम पैसे में आप सोचेंगे क्या होता है साथियों, है ना। गांव के हर एक गांव के अलग अलग किनारे पर जिसके पास 100 रुपए भी नहीं है साथियों, उन लोगों को के मन में भी सपना है कि वो भी एक वर्दी पहने, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश होमगार्ड की में भर्ती हो। तो साथियों ऐसे लोगों के सपने को पूरा करने के लिए विवेक सर लेकर आए हैं ये 99 रुपए का बैच साथियों। इसमें साथियों सारे नोट्स आपको फ्लो चार्ट में मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। कंप्लीट थ्योरी बैच मिलेगा, लाइव 600 घंटे की क्लासेस और साथियों रोजाना 6-7 घंटे की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें साथियों आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जामपुर। और 99 रुपए है साथियों, और 30 तारीख से पहले इसको खरीद लीजिएगा। मात्र 4 दिन बचे हैं, 4 दिन का इंतजार नहीं करना है। 1 तारीख को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग फटाफट से इसमें जुड़कर साथियों ये जो पीडीएफ है जो आपको मिलेगी एप्लीकेशन के ऊपर फ्लो चार्ट में, तो 1-2 चैप्टर अपने आप पढ़ लीजिएगा और आगे काम करिएगा। चलिए साथियों फर्रुखाबाद के कुछ संस्थानों के बारे में भी देख लेते हैं और फर्रुखाबाद के कुछ संस्थान क्या क्या हैं देखते हैं। फर्रुखाबाद में राजकीय पुरातत्व जो संग्रहालय है वो देखने को आपको मिलेगा साथियों। अगर आप वहां देखना चाहते हैं संग्रहालय तो पुरातत्विक जो विभाग का संग्रहालय है यानी कि एएसआई का संग्रहालय जो है मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, राजकीय मिलेगा साथियों देखने के लिए। और साथियों मेजर एचडी सिंह विश्वविद्यालय आपको देखने को फर्रुखाबाद में मिलेगा। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे संस्थान यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। ये प्रमुखता किस किस में रखता है ये भी याद रखना होगा, क्योंकि फर्रुखाबाद की प्रमुखता के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। तो साथियों क्या किस किस में रखता है
तंबाकू में रखता है, कपड़ों की छपाई में रखता है, जूट उद्योग में रखता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में साथियों ये क्या रखता है अपनी क्या रखता है साथियों अपनी पहचान रखता है जूट के लिए, कपड़ों की छपाई के लिए। और साथ ही साथ साथियों यह मुख्य रूप से पीतल तथा लकड़ी की बनी हुई साथियों क्या लकड़ी की बनी हुई जो डाइयां हैं, डाई जो बनती है साथियों, डाइयों एवं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है साथियों आपका अपना फर्रुखाबाद। तो ये भी आप साथियों ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इसके आगे की बात हम अगर करें, अगर इसके आगे की साथियों हम लोग अगर बात करें तो देखिए साथियों यहाँ पर 3 तहसीलें हैं, 7 विकास खंड हैं और साथियों यहां से कांस्ययुगीन हथियार मिले हैं, ये भी आपसे सवाल पूछेगा तो याद रखेंगे। और साथियों इसका जिक्र किसका, फर्रुखाबाद का जिक्र साथियों अलबरूनी ने भी अपनी किताब उल हिंद में किया है, याद रखेंगे। फर्रुखाबाद कोई नई चीज नहीं है, मुगल काल, प्राचीन काल हर जगह से चलती हुई आई है ना। आगे देखेंगे साथियों महादेवी वर्मा का जन्म स्थान ये रहा है, जो कि एक छायावाद की बड़ी जबरदस्त कवियत्री है ना, कवियत्री यही रही है महादेवी वर्मा। सब लोग जानते हैं महादेवी की वर्मा के बारे में, ये इनकी जन्मस्थली रही है। और साथियों आपका अपना जो ये आपका अपना जो कह सकते हैं ये फर्रुखाबाद है, आलू उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान रखता है, काफी आगे आगे उत्पादन इसका देखने को मिलता है। तो साथियों है ना, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए समझ लीजिए अमृत है साथियों। मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट को ऐसे ही कराते हुए चलूंगा। आप लोग का जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसका हो चुका है वो बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने साथियों के साथ जरूर एक बार शेयर करिएगा। और साथियों आपका अपना साथी, आपका अपना भाई है ना, आपके लिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहा है। 75 डिस्ट्रिक्ट जिस दिन कंप्लीट आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ लोगे, उस दिन साथियों उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति एक मजबूत स्थिति होगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की, है ना। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। साथियों आपको सुबह 7 बजे भी आना होगा और शाम को 4 बजे भी आना होगा अपने एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की चीजें पढ़ाता हूं। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू साथियों। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी एंजॉय करो यार। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।